वेलकम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में जियोग्राफी के टॉप 500 की सीरीज का पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इस पूरे वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, यह किस राज्य में है? दोस्तों, यह मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है। लोकटक झील भारत में रामसर साइट यानी कि रामसर आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त साइट है और यह उत्तर पूर्वी राज्यों की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला दर्रा स्थित है? नाथुला दर्रा काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सिक्किम राज्य में है। यहाँ पर आपको एक चीज भी याद रखना, तीस्ता नदी भी यह सिक्किम से निकलती है। सिक्किम राज्य की सबसे प्रमुख नदी है। सिक्किम के बारे में और देख लेते हैं कि यह भारत का प्रथम जैविक राज्य है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कभी कभी। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, तो वो है सिक्किम राज्य। पहला जैविक राज्य का दर्जा इसी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की है। रिहंद नदी है, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के आसपास इसका उद्गम होता है और यह उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है, रिहंद घाटी परियोजना। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है? दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश का मतलब भूमध्य रेखा हो जाता है। 0 डिग्री देशांतर का मतलब होता है GMT। ये दोनों जहाँ पे काटती उस स्थान का बात हो रहा है और यह स्थान जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। मतलब कि अगर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं, यहाँ ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है और इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये बीच का जो हिस्सा है ये अटलांटिक है, तो ये इस पर आए दक्षिणी अटलांटिक महासागर में काटती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अल नीनो धारा जिस देश के समुद्र तट के सहारे प्रवाहित होती है, किस देश के समुद्र तट के सहारे प्रवाहित होती है? दोस्तों, अल नीनो जलधारा काफी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि पेरू के समुद्री तट के सहारे प्रवाहित होती है। पेरू दक्षिण अमेरिका का ऐसा एक देश है, ये दक्षिण अमेरिका का मैप में बना रहा हूँ। यहाँ पर पेरू कंट्री है, यहाँ से जलधारा स्टार्ट होती है। इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य है, यह गर्म जलधारा है और इसी को ईसा मसीह का पुत्र भी कहा जाता है और यह दिसंबर महीने में इसका जन्म होता है। आगे बात करते हैं। भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.38 नॉर्थ और 77.12 ईस्ट है? दोस्तों, ये दिल्ली की बात कर रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी का इसमें भौगोलिक स्थिति पूछी है। आप भी कुछ स्थानों की विशेष भौगोलिक स्थिति याद रखिए, जैसे कि इलाहाबाद के पास जो नैनी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इससे भारत का मानक समय लिया गया है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो स्थान है वैसा आप कर सकते हो याद, हालांकि इतना सारा याद रहता नहीं है। दिल्ली का विशेष था इसलिए इस एग्जाम में पूछ लिया है। ओके, आगे बात करते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा किस अक्षांश रेखा पर निर्धारित है? दोस्तों, ये 38वीं डिग्री समानांतर रेखा, समानांतर का इस प्रकार से रहता है। इसके ऊपर जो है वो नॉर्थ कोरिया है और नीचे इसके साउथ कोरिया है। एक रेखा और इंपॉर्टेंट है, वो है 49 डिग्री पैरेलल लाइन यानी 49 डिग्री नॉर्थ समानांतर रेखा। यह कनाडा और यूएस के बीच में है। यूएसए मतलब अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखाएं हैं। आगे बात करते हैं। एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? मछली पकड़ना और शिकार करना। दोस्तों, एस्किमो जो है वह विश्व की सबसे प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन जनजाति है। यह एक जनजाति है। एस्किमो, पिग्मी, बुद्दू, ये सारे अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली जनजातियां हैं और एस्किमो का जो है काफ़ी पिछड़ी और आदिम जनजाति है। मछली पकड़ना और शिकार करना ही इसका प्रमुख धंधा है। आगे बात करते हैं। विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये कांगो नदी है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। 2 बार क्रॉस करने का मतलब इस प्रकार से कि ये मान के चलो कि भूमध्य रेखा है, तो ये कहीं से इधर से उद्गमित हो रही थी, एक बार क्रॉस कर लिया और दूसरी बार क्रॉस कर लिया। एक बार पॉइंट ये हो गया, दूसरी बार का पॉइंट ये हो गया, तो 2 बार क्रॉस कर रही है। तो ये नदी का नाम है कांगो नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर प्रवाहित होती है। ये 3-4 कंट्री में जाती है, कोंगो रिपब्लिक, इसको जायरे नदी भी बोलते। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रख लेना, कांगो नदी का नाम है जायरे नदी, भी इसी नदी को बोलते हैं। कभी ऑप्शन में कांगो नहीं मिले तो जायरे नदी कर लेना। इसके साथ 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट जुड़े हैं। अगर ये तो बात होगी भूमध्य रेखा की, अगर आपके एग्जाम में आता है कौन सी नदी
ये भूमध्य रेखा विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ये तो बात कांगो नदी, जारी नदी की होगी। अब आ जाएगी कौन सी नदी ऐसी जो कि कर्क रेखा को यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 2 बार काटती है। वो नदी है दोस्तों माही, भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अगर ऐसा पूछे कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है, तो वो है लिम्पापो नदी। लिम्पापो या लिम्पोपा, ऐसा दो प्रोनाउंस बनते हैं इसके। लिम्प आपको जैसे 4 में से एक देखना है, काम बन जाएगा अपना। लिम्पापो नदी ये भी अफ्रीका महाद्वीप के साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर प्रवाहित होती है। तो आई होप आपको तीनों चीजें याद हो गई होगी। आगे बात करते हैं, ड्यूरंट रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों जब देश का विभाजन नहीं हुआ तो ड्यूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण करती है ड्यूरंट रेखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कुछ और भी है जैसे कि रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ यह भारत और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइडेशन करती है रेड क्लिफ। इसी प्रकार से मैकमोहन है, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। चलिए आगे देखते हैं, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है, मतलब यहाँ से जो रत्न एवं आभूषण बनते हैं वो कौन सा देश खरीदता है, बात हो रही है। तो सबसे बड़ा आयातक देश है अमेरिका। दोस्तों ये आंकड़े कभी कभी चेंज हो जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पर जो इस साल के लेटेस्ट आंकड़े मिले मैंने वहाँ आगे बात करते हैं। मन्नार की खाड़ी किन देशों को अलग करती है। दोस्तों मन्नार खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आपको इस प्रकार से जो इंडिया का मैप है तो यहाँ पे श्रीलंका मान लेते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये मन्नार की खाड़ी का है, ठीक है, मन्नार खाड़ी। अब यहाँ पर पाक स्ट्रेट भी है, पाक स्ट्रेट वो भी भारत और श्रीलंका के बीच में है, पाक स्ट्रेट, मन्नार खाड़ी, पाक स्ट्रेट। ओके आगे बात है, रेगुर क्या है। रेगुर दोस्तों काली मिट्टी का पर्यायवाची नाम है, इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मृदा भी बोलते हैं, और इसको ही ब्लैक सॉइल इंग्लिश में हो गया। इसको कॉटन यानी कपासी मृदा भी बोलते हैं क्योंकि कपास की खेती सबसे अच्छी काली मिट्टी में होती है, तो कपासी मृदा। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है। दोस्तों ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में देखो 20 से 22 दिसंबर के बीच, ये ऑप्शन ऐसे ही था एग्जाम में इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए लिया, एग्जैक्ट पूछे तो 22 दिसंबर को आप लगा के आएंगे। ऑस्ट्रेलिया क्यों, क्योंकि यह मकर रेखा पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया, तो मकर रेखा पर जितने भी देश आएंगे सब में 22 दिसंबर का दिन सबसे ज़्यादा होगा। भारत का पूछते हैं तो उसमें अपन 21 जून लगा के आते हैं, क्यों, क्योंकि यह कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा पर जितने भी देश है वह सभी 21 जून को सर्वाधिक लंबा दिन होगा। दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर स्थित देशों से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक में प्रोवाइड करवा दूँ, वहाँ पे आप चेकआउट कर लेना कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा पे कितने देश है और भारत के कितने राज्य हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कर्क रेखा पर कितने जिले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर चेकआउट कर लेना एक बार। आगे बात करते हैं, अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की इस भाग में होती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर बहिर्मंडल आते हैं, आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल आते हैं। तो अभी क्षोभ मंडल में जितने मौसम संबंधी घटनाएं होती है या बादल का बनना होता है, आंधी तूफान चक्रवात जितनी बात है सब क्षोभ मंडल में, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। आगे बात करते हैं, विश्व के मानचित्र सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में बार बार, एनेक्सिमेंडर, जिसने विश्व का प्रथम बार मानचित्र बनाया था, एनेक्सिमेंडर। भूमध्य रेखी त्रिज्या की लंबाई कितनी है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूमध्य रेखी इसलिए पूछा है कि जैसे कि अपन सबको पता है कि पृथ्वी ध्रुवों पे क्या है, चपटी है, हालांकि इतनी चपटी नहीं है, मैंने जितना बना दिया। चलो मैं एक बार उस डायग्राम को बनाता हूँ सही से। ओके ये तो चपटा बनेगा नहीं, एक बार ट्राई करते हैं चपटा बनाने का। मान के चलो हाँ ये बन गया जैसे चपटा है। तो ध्रुवों पे क्या है, चपटी, ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं, साउथ पोल मान लेते हैं, और ये इसकी भूमध्य रेखा मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या या व्यास ज़्यादा होगा, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखीय, भूमध्य, और इसको ध्रुवीय, ठीक है। ओके अब देखिए, भूमध्य रेखी त्रिज्या पूछिए तो 6371 किलोमीटर, अगर भूमध्य रेखीय व्यास पूछिए तो 12000, भूमध्य रेखीय व्यास की बात कर रहा हूँ मैं, वो है 12700 शायद 56 किलोमीटर, हाँ एग्जैक्ट 56 किलोमीटर याद आ गया, 12756 किलोमीटर इसका व्यास है। और अगर ये ध्रुवीय व्यास पूछे तो इससे कुछ कम आएगा, वो आता है 12713 किलोमीटर, 12713 एग्जैक्ट है 12713.6 किलोमीटर। कौन सा व्यास है इसका, ध्रुवीय व्यास, कुछ कम होगा, और ये इसका हो जाए विषुवती व्यास। और कभी कभी एग्जाम में आता है कि पृथ्वी का औसत व्यास कितना है, तो वो 12742 आएगा, 12742, ये 3 आंकड़े याद रखना, औसत व्यास 12742,
और ध्रुवी व्यास 12,713 और विषुवतीय रेखी व्यास 12,756। त्रिज्या पूछी तो इसकी आधी कर लेना। ओके ठीक है। एशिया का सबसे निष्प्राण क्षेत्र किसे कहते हैं? निष्प्राण क्षेत्र का मतलब दोस्तों होता है मरुस्थल। थोड़ा घुमा फिरा के शब्द दे दिया। निष्प्राण का मतलब मरुस्थल, इंग्लिश में करने वालों को आसानी हो जाएगा, डेजर्ट ही आएगा, मरुस्थल। तो एशिया का सबसे बड़ा निष्प्राण क्षेत्र हो जाता है पामीर का क्षेत्र। एशिया का सबसे बड़ा निष्प्राण क्षेत्र पामीर क्षेत्र। पामीर का पठार जो है, पामीर क्षेत्र, पामीर का पठार, ये भारत चाइना के बीच में, जनरली चाइना वाले क्षेत्र में ज़्यादा है पामीर का पठार। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और एग्जाम में आता है, इसको संसार की छत बोलते हैं दोस्तों। संसार की छत किस पठार को बोला जाता है? ये एग्जाम बार बार क्वेश्चन आता है। संसार की छत पामीर के पठार को बोला जाता है। आगे बात करते हैं जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? काफी सिंपल क्वेश्चन, जनसंख्या में सेकंड है ही सही अपन, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन 7वें नंबर पे है। कभी क्रम आ सकता है, तो दोस्तों इस प्रकार से अपने को राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, राइट लेफ्ट फिर लेफ्ट राइट, और इस प्रकार से आएंगे। मैं बताता हूँ सबसे बड़ा, जैसे मान के चलो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ अपने मैप में, लेफ्ट में राइट हैंड साइड आता है रशिया, सबसे बड़ा रशिया, फिर उसके सामने वाला कनाडा, फिर उसके बाद चाइना, फिर उसके सामने वाला यूएसए, फिर उसके बाद इधर शुरू करना ब्राजील, इधर के बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे इंडिया का नंबर आता है। अपनों से जस्ट बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है। ओके आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य है जिसकी सीमा एक और पाकिस्तान से और दूसरी ओर चाइना से मिलती है। जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा टोटल मिलाकर के 3 कंट्री को लगती है, 2 कंट्री तो क्वेश्चन में है ही सही, तीसरा है अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। सबसे ज्यादा पूछे तो करीब 4096 किलोमीटर के आसपास बांग्लादेश से अपनी सीमा लगती है। पिरेनीज पर्वत किन 2 देशों के बीच में? फ्रांस और स्पेन के बीच में पिरेनीज पर्वत है, काफी इंपॉर्टेंट पर्वत है क्योंकि यहाँ पर काफी प्रतियोगिताएं भी होती है। यहाँ पर एक चीज जो ब्लैक फॉरेस्ट, ये पर्वत का नाम जरूर आपको फॉरेस्ट दिख रहा है, लेकिन पर्वत का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ये जर्मनी में है और यहाँ सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है, ठीक है। सीजी की क्या है? सीजी की कंडीशन दोस्तों, सूर्य चंद्रमा जब समकोण की स्थिति में तो सीजी की बोलते। मान के चलो कि ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर मान लेते चंद्रमा है और ये यहाँ पर मान लेते सूर्य है। तो जिस प्रकार से समकोण की स्थिति बन रही है ये वाली, इसी को बोलते हैं सीजी की कंडीशन, समकोण पे होना। अल्बीडो क्या है? अल्बीडो क्या? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का वह भाग जो पृथ्वी एवं वायुमंडल को गर्म किए बिना ही परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि कितनी रोशनी यानी कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी पे आ रही है और कितनी वापस जा रही है, इन दोनों के अनुपात को ही अल्बीडो कहते हैं। तो अल्बीडो क्या है? एक अनुपात है। किनका अनुपात? कितनी रोशनी सूर्य से आ रही है और कितनी वापस जा रही है, इसके अनुपात। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, सभी जानते हैं। यहाँ पर उपग्रह, सैटेलाइट, रॉकेट सब लॉन्च करते हैं। आगे बात करते हैं, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है? नैन्सी ब्रिटेन का एक शहर है, ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र है वहाँ। जिस प्रकार से अपने यहाँ मध्य प्रदेश की बात करते हैं पीथमपुर वगैरह है, और देश की बात करते हैं तो जमशेदपुर काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र है, इसी प्रकार से ब्रिटेन का है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन में, ये पार्ट ए था। पार्ट बी भी आप जरूर चेकआउट करिएगा। मैं अभी ये आज तो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब अगर आप 1-2 दिन बाद देख रहे हो इस वीडियो को तो जरूर चेकआउट करिएगा। उसमें फिर 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस लिंक पर क्लिक कर देना जो मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है तो आप जो वेबसाइट है mpscexams.com, mpscexams.com, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा वीडियो पसंद आ रहा होगा। रिवीजन भी एक बार कर लेना इसका ताकि लंबे समय तक याद रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय।